फ्रेंड्स, नमस्कार। बीडीआर्स अकेडमी 2.0 में आप सभी का स्वागत है और सदा अभिनंदन है। तो आज मैं सुबह सुबह फ़ोन देख रही थी, तो उसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि रोशन सर के भाई क्रिश यादव की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। ये लगातार न्यूज देखने को मिल रहा था, लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि रोशन आनंद सर जेल में है और उनकी भाई की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है, जो नेपाल के कोई होटल में हुआ है। तो मैं इस पे छानबीन करने लगी, तो ये मामला सही में सही और सच है। तो मैं प्रिंस यादव जी के लिए, मैं उनकी आत्मा की शांति देने के लिए सबसे पहले मैं उन्हें अपना भाव अर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी आत्मा की शांति दे भगवान, और उन जहाँ भी है वो खुश रहे। चलिए, मैं आप लोगों के लिए लेकर आज आ चुकी हूँ सीबीआई, जो बैंक है रिक्रूटमेंट 2026 की भर्ती, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ। तो जो भी बच्चे सरकारी नौकरी या सरकारी जॉब के पीछे भागते हैं, तो उनके लिए सुनहरा मौका आ चुका है, जो रोशनी मैम बीडीआर्स अकेडमी 2.0 में आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी है। तो जो भी बच्चे हैं, इन वैकेंसी पे थोड़ा नज़र डालिए, क्योंकि आप लोगों को कम समय में आप लोगों को सरकारी नौकरी मिलने की चांसेस है। इसमें आप लोगों को बता दूं, जो बच्चे कॉमर्स किए रहते हैं वही तैयारी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉमर्स करने वाले ही बच्चे क्या करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं। लेकिन आप लोग भी कुछ योग्यते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म को अप्लाई करने के क्या प्रोसेस है, ये सारी अपडेट आप लोगों को रोशन मैम बीडीआर्स अकेडमी 2.0 पे आप लोगों को सही तरीके से बतलाएंगे। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि एप्लीकेशन किस प्रकार से होगा, और आप लोगों को सैलरी कितनी रहने वाली है, एज लिमिट क्या है, और एक्सेस जो इंडिया है उसमें क्या है, और नोटिफिकेशन के जरिए आप लोगों को यह पूरी अपडेट दी जाएगी कि आप लोगों को सेंट्रल बैंक जो है उसमें आप लोगों को किस प्रकार से आप लोगों को हर एक अपडेट डालनी है, और क्या क्या अपडेट इसमें निकल के आई है, ये सारी जानकारी रोशन मैम देंगी। उससे पहले आप लोग क्या करिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को जरूर ही लाइक कर दीजिएगा। चलिए, आप सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी है वो कब आई है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि नोटिस जो जारी हुआ था वो हुआ था कब, ये जो 12 जून को इस बार नोटिस जारी किया गया है, और ये इसका अंतिम जो और लास्ट डेट जो कहते हैं 22 जून, यानी आप लोगों को कितने दिनों की जो टाइम मिले गए हैं, वो आप लोगों को सिर्फ 10 दिनों के ही टाइम दिया गया है। आप लोग जल्दी जाइए, इस वैकेंसी का लाभ उठाइए, और जितना हो आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप लोगों का चांसेस में ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि लास्ट डेट जो है इसमें फी पेमेंट की भी 22 जून ही दिया गया है। तो जो भी बच्चे बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, ये बच्चे जल्दी आइए, फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और एग्जाम डेट की मैं बात कर लूँ तो एग्जाम डेट का कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, एडमिट कार्ड का भी नहीं आया है, ये बिफोर एग्जाम है, यानी एग्जाम से कुछ दिनों पहले ही आएंगे। तब हम लोग करते हैं रिजल्ट की बात। रिजल्ट आप लोगों को ये भी एग्जाम के बाद ही प्रिंट में दिया जाएगा। अब हम लोग चल लेते हैं, क्या हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पैसे की। हर बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं रहते फॉर्म अप्लाई करने के लिए, उनके लिए सुनहरा मौका लेकर आ चुकी हूँ, क्योंकि रोशनी मैम आप लोगों को हर एक अपडेट हर एक अच्छे तरीके से देना चाहती है, क्योंकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए, क्या है, तो जनरल वाले जो ओबीसी वाले हैं उनको 944 रुपये लगेंगे, और यहीं पे SC ST वाले जो है उनको 236 रुपये लगेंगे, और फीमेल जो है उनको 708 रुपये लगेंगे, और यहीं पे जो है PS यानी 236 रुपये लगेंगे। अब हम लोग पेमेंट मोड जो होगा वो ऑनलाइन में होगा, यानी ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों को क्या करना है, पे फोन करना है। चलिए, अब हम लोग क्या जान चुके हैं, एग्जाम डेट जान चुके हैं, नोटिफिकेशन डेट जान चुके हैं, और क्या फीस रहने वाली है सेंट्रल बैंक
ऑफ इंडिया का वो हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन से बच्चे योग्यता हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने में। तो किनकी उम्र बाकी है अभी सेंट्रल बैंक में नौकरी करने की। तो जो भी बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनका सिर्फ जो मैक्सिमम एज होगा 20 से 28 के बीच रहेगा, क्योंकि रीड पोस्ट विथ एज लिमिट रिलैक्सिंग ऑन द सेंट्रल बैंक ऑफ CBI। तो आप लोगों की उम्र अगर 20 और 28 के बीच आ रही है तो आप लोग इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा वाले बच्चे नहीं भर सकते। इसकी जो एज है वो लिमिट है। चलिए अब हम लोग एज की बात कर लिए हैं और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर पोस्टेज कितनी है, यानी जो पोस्ट आई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वो कितने पोस्ट पे आई है। चलिए यहाँ पे जो पोस्ट आई है वो कितना है, 4500 पोस्ट है। तो जो भी बच्चे हैं 28 और 20 के बीच, उन सारे बच्चों के लिए एक अनुरोध है कि जाइए आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, ताकि आप लोग सरकारी मौका जो है सरकारी नौकरी पाने का मौका ना छोड़ें। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं अभी जो है ना सरकारी नौकरी के लिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म अप्लाई करते हैं और सारे ट्रेनिंग देते हैं, फिर भी वो पास नहीं हो पाते हैं। इसीलिए जो भी आप लोगों को नोटिस जाए, जो भी सरकारी जॉब आप लोगों को आए, आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए और क्या हो सकता है आप लोगों की नौकरी भी लग जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इसे ये छोटे से जो बैंक मैनेजर या बैंक जो भी सरकारी जॉब है, ये आप लोग 4500 पोस्ट पे आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए और सरकारी नौकरी बैंक में ही पाइए। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ आर्मी, इंडियन आर्मी ये सब बन सकते हो, ये सब भी बन सकते हो। आप लोग तैयारी तो कीजिए। आप लोगों को तैयारी कराने के लिए रोशनी मैम आप लोगों के सामने आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को बहुत से सुनहरा मौका दिया जाता है। क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो होता है आप लोगों को सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन यहाँ पे राइटिंग एग्जाम, यानी जो आप लोगों को लिखित जो है वो परीक्षा लिया जाएगा, लोकल लैंग्वेज की टेस्ट लिया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी आप लोगों की लिखित परीक्षा ली जाएगी और आप लोगों की लैंग्वेज जो है लोकल है या कौन से है आप लोगों को होंगे। उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल आप लोगों की जांच होगी। चलिए आप लोगों को क्या करना है, सिलेक्शन में बस इतनी ही ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी की। तो आप लोग आप लोगों की मैं बात कर लेती हूँ सैलरी की। तो सैलरी कितनी रहने वाली है आप लोगों की, तो पर मंथ आप लोगों की 15,000 रहने वाली है। और आप लोगों को अलाउंस जो है आप लोगों को नॉन प्राइवेट आप लोगों को किया जाएगा। और एनुअल पैकेज जो होता है आप लोगों को 1 लाख से 1,08,000 तक, यानी 80,000 तक मिल सकता है पर मंथ। यानी आप लोगों को जो महीने का आप लोगों को 15,000 रुपये मिलेंगे और आप लोगों को साल के हैं जो 1,80,000 तक मिल सकते हैं। तो जो भी बच्चे इस नौकरी का पाना चाहते हैं रोशनी मैम को फॉलो करो और मैम के साथ आप लोग ज्वाइन कीजिए और आगे से आगे बढ़ते रहिए। चलिए आज के लिए बस इतना है।